हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। में विवेक आपका होस्ट और आप लोग देखिए डी ट्रांसपोर्टर्स। आज का टॉपिक भी बहुत सिंपल है। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि भैया आप दिन के ट्रैवल तो बताते हो, आप रात का प्लान भी बताओ। तो आज मैं आपको रात का प्लान बताता हूँ कि अगर आप दिल्ली से स्टार्ट करते हो, मीन्स मैं दिल्ली से ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि चंडीगढ़ से तो 7 घंटे लगते हैं, चंडीगढ़ से आप इजली पहुँच जाते हो। बट जो लोग दिल्ली से आते हैं, काफ़ी लोगों की फ्लाइट्स या ट्रेन रात को पहुँचती हैं, तो वो सोचते हैं रात को ट्रैवल करना सेफ है नहीं है। तो आज मैं वो टॉपिक के बारे में आपको ढंग से बताऊंगा कि आप रात को ट्रैवल कर सकते हो या नहीं करना चाहिए, या किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। देखो, आप रात को ट्रैवल कर सकते हो दिल्ली से, कोई इशू नहीं आता। मैं आपको एक 5 डेज का प्लान बता देता हूँ। मान लो आप मनाली प्लान कर रहे हो, आप कहीं दूर से आ रहे हो, साउथ से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, आप दिल्ली शाम को पहुंचते हो, कैसे तो कैसे जाना है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों आप लोग चैनल इस ब्लॉग को शेयर करते रहो। नंबर हमारे स्क्रीन पे देखते हैं, उनको सेव कर लो। आपको कभी ना कभी मनाली, शिमला, हिमाचल आना ही होगा कभी ना घूमने के लिए। अगर आते हो या आपका कोई फ्रेंड आता है तो आप उनको हमारा नंबर दे सकते हो। हम लोग टैक्सी सर्विस देते हैं, होटल्स में डील नहीं करते, ओनली टैक्सी सर्विस विद ड्राइवर। तो देखो, आज मैं आपको 5 दिन का प्लान बताऊंगा। वीडियो को फटाफट बनाएंगे। एक 5 दिन का प्लान समझाता हूँ आपको कि अगर आप लोग मनाली प्लान करते हो और आपकी जो फ्लाइट है या आप दिल्ली से रात को चलना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है। देखो, 5 डेज का हम काउंट करते हैं। ये 5 डेज कैसे होते हैं, वैसे हम लोग कैलेंडर डेज लेते हैं नॉर्मली, कि जैसे कैलेंडर में 1 तारीख है तो वो 1 तारीख का सुबह से गाड़ी ले लो, वो पूरा मीन्स रात को जैसे कैलेंडर की डेट चेंज होगी, हमारा दिन चेंज हो जाता है। तो अगर आप 5 डेज की प्लान की बात कर रहे हो तो आपको 5 कैलेंडर डेज निकालने होते हैं। सपोज आपकी फ्लाइट दिल्ली में पहुंचती है रात को, जैसे 8 बजे 9 बजे तो आप गाड़ी रात को 10:30 11 बजे ले सकते हो। उसमें क्या होता है कि हम लोग वो वाला दिन काउंट नहीं करते हैं। सपोज कर लो आज हमारी 1 तारीख है, हम 1 दिसंबर की बात कर रहे हैं। आज एग्जाम्पल है ये, आज 1 दिसंबर ले लो आप, कि आप रात को पहुंच रहे हो दिल्ली, 8 9 बजे पहुंच रहे हो। तो आप जिससे भी गाड़ी बुक करो, आप उसको बोल दो कि आपको रात को निकलना है। ठीक है, रात में क्या होता है कि 10:30 11 बजे अगर आप निकलते हो ना, तो वो दिन काउंट नहीं किया जाता। सिर्फ ड्राइवर का 300 रुपये अलाउंस लगता है नाइट का। बाकी गाड़ी के बुक्स में ये माना जाता है हमारे ट्रेवल एजेंसी कि वो दिन आपका 2 तारीख से चालू होगा। दैट मीन्स 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख। 6 तारीख को आपको रात को 10 11 तक दिल्ली आप वापिस आप लास्ट आ सकते हो। तो ये होते हैं 5 डेज। अब अगर आप कहते हो कि मुझे 1 तारीख को भैया शाम को निकलना है 5 बजे 6 बजे, तो 1 तारीख का पूरा दिन काउंट हो जाएगा। तो डैट मीन्स आपके 5 दिन जो होंगे, फिर वो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 5 तारीख तक आपको दिल्ली वापस पहुंचना है। तो अगर आपको पैसा बचाना है, अगर आपको ये लगता है कि टाइम शॉर्ट है कि रिटर्न जो फ्लाइट बुक कर चुके, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपको फ्लाइट अभी बुक करनी है और आपको पूरा 5 डेज का प्लान करना है, तो आप लोग वो ये है कि रात को निकलो 10 11 बजे के आसपास। अब देखो, रात को काफ़ी लोगों को थोड़ा क्या रहता है सोचने में, कस्टमर्स को ये सोचते हैं कि हम रात को दिल्ली से निकलेंगे 10 11 बजे, सुबह 8 9 बजे मनाली पहुंच जाएंगे, फिर जाके हम लोग ये साइट सीइंग कर लेंगे और हमारे तो वारे न्यारे हो गए। मीन्स हमने तो टाइम बचा लिया और हम तो मतलब हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया टाइम का। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, पॉसिबल बहुत ही रेयर है कि कोई ऐसा कर पाए। होता क्या है, दिल्ली से अगर आप रात को जैसे 10 11 बजे स्टार्ट करते हो, क्या होता है टेक्निकली ऑन रोड क्या होगा, जब 10 11 बजे से गाड़ी चलती है, वो मनाली पहुंचती है अगले दिन में 12 बजे तक। ठीक है, क्योंकि वो 12 से 14 घंटे का रन तो है। ड्राइवर को आप नहीं बोल सकते फास्ट चल, जैसे तो मतलब और नॉर्मल स्पीड 70 80 90 के बीच में अगर वो चलता है हाईवे पे, पहाड़ों में तो और कम हो जाएगा। तो एवरेज अगर रात को 10:30 11 बजे गाड़ी निकली है, तो दिन में वो 12 1 बजे तक ही मैक्सिमम मनाली पहुंचेगी। कभी कभी 2 भी बज जाते हैं दोपहर के, ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड होता है। अब टाइम क्यों लगता है वो भी बता देता हूँ। बीच में रात को आपको खाना खाना होता है, हाईवे पे गाड़ी रुकती है जैसे खाना खाने के लिए, रात का डिनर करना है। आधी रात को 2 3 बजे अगर ड्राइवर को नींद आ रही है तो चाय वाय पी लेगा। अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 8 बजे का ब्रेकफास्ट करना है, आपको भी करना, सबको करना है। तो ये 2 मील्स तो पक्का ही है, टी ब्रेक पक्का है मतलब 3 स्टॉपेज नॉर्मल है। प्लस अगर ड्राइवर को रात में नींद आती है, जैसे मिडनाइट हो जाता है कि 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए सुबह के, ड्राइवर को अगर नींद आती है, तो वो रूल है मैंडेटरी कि ड्राइवर कहीं ढंग की जगह ढाबे पे लगाएगा, वो गाड़ी में या ढाबे की कोई पलंग चारपाई उस पर जाके सोएगा, 1 1.5 घंटा रेस्ट करेगा ही करेगा, वो मैंडेटरी है। उसमें आप लोग ये ना समझें कि हमने गाड़ी रात को 10 11 बजे ली है तो आपने गाड़ी मीन्स की रात भर चलवानी है, हम तो सो जाएंगे ऐसे करके और सुबह ड्राइवर पहुंचा देगा। देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बल्कि जो ड्राइवर के साथ बैठा है, जैसे मैं एक को पैसेंजर सीट पे हूँ, मेरे सामने वाली ड्राइवर की सीट है। मान लो अगर नाइट है ना, तो जो इस सीट पे बैठा है फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ, उसको सोना नहीं है, उसको बस चौकस रहना है, ड्राइवर के आंखों में देखना है, क्योंकि ड्राइवर ना सो जाए कि गलती से अगर ड्राइवर की आंख 1 मिनट के लिए भी झपकी ना, तो फिर वो सीन हो जाता है। तो रात को ट्रैवल करो बस उनके लिए जिनकी मजबूरी है कि हम पहुंच ही रात को रहे हैं, तो वो करो, आपको दिक्कत नहीं है, आराम से हम भी जाते हैं रात को। बस गोल्डन रूल है कि 1 2 बजे ड्राइवर को नींद आएगी तो रेस्ट करेगा, ड्राइवर सो जाएगा,
रेस्ट करेगा और गाड़ी दिन में 11 बजे मनाली पहुंचती है। तो मान के चलो आप 1 तारीख को रात को निकले हो, आप 2 तारीख को मनाली पहुंच गए, तो 2 तारीख मीन्स आपका डे 1 चालू हो चुका है। अब देखो जब दिन में 11-12 बजे गाड़ी मनाली पहुंचती है ना, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं जो समझदार होते हैं, जैसे किसी को कुल्लू भी करना है, राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग करनी है, तो कुल्लू क्या है वो सुबह सुबह क्रॉस होता है 6, 7, 8, 9 बजे के आसपास। तो वो लोग क्या करते हैं, कुल्लू में ऑन द वे राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग कर ली, क्योंकि वो अब देखो रात भर आप ट्रैवल करें तो सो के टाइम पास तो हो ही जाता है। तो कुल्लू में सुबह राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग कर ली, वैष्णो देवी मंदिर देखना वो देख लिया और मनाली पहुंच गए शाम तक। अब शाम को गाड़ी मनाली पहुंच गई है, अब ड्राइवर थक चुका है, वो आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ड्राइवर 24 घंटे से एक तरह से ड्यूटी पे ही है। वो गाड़ी जाके वहाँ मनाली कहीं लगा लेगा और वो रेस्ट करेगा। कभी कभी होता है कि ड्राइवर बहुत फ्रेश होते हैं, तो ड्राइवर क्या करते हैं, आपको घुमाने ले जाते हैं। तो घुमाएगा क्या, वो ज़्यादा हडीमा टेम्पल दिखा देगा, माल रोड ले जाएगा। तो बस डे 1 में मीन्स एक्चुअल में 2 तारीख को जब पहुँचते तो यही साइट सीइंग होते हैं। अब डे आ गया 3 दिसंबर, मतलब डे नंबर 2, अगर 1 तारीख को रात को निकले तो सेकंड डे क्या होगा आपका, मीन्स वो 3 तारीख को आप मनाली का ऊपर चले जाओ, जिसमें सोलांग हो गया। एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो अटल टनल, शिशु, रोहतांग सारा कवर करके वो उस दिन आप वापस आ सकते हो नीचे मनाली का। तो ये डे 2 में हो जाएगा। अब डे 3 क्या करना है, डे 3 में आपको वही कर लो, वशिष्ठ टेम्पल कर लो, जोगनी वाटरफॉल कर लो, क्लब हाउस कर लो और शाम को माल रोड कर लो। तो ये भी हो गया। अब आ जाए डे 4। डे 4 में क्या करना है, मनाली से चेकआउट करो। अगर कुल्लू आपने कर लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कसौल मणिकर्ण चले जाओ, वहाँ नाइट स्टे करो और डे 5 में कसौल मणिकर्ण से दिल्ली आ जाओ। तो डैट मीन्स अगर आपने दिल्ली से 1 तारीख दिसंबर को रात को निकले हो तो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को सुबह कसौल मणिकर्ण से चेकआउट करके आप लोग आराम से दिल्ली आ सकते हैं। तो ये प्लान आपका 5 डेज में कंप्लीट हो जाता है। अब इसका कॉस्ट भी सुन लो, कॉस्ट क्या आता है। मान लो अगर आप लोग 1, 2, 3 लोग मैक्सिमम की आपको लगता है कि एक डिजायर गाड़ी सफिशिएंट है, तो डिजायर गाड़ी का जो रेट है वो आता है 16,500 रुपये, 16,500 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव रहता है। सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से पिकअप है तो वहाँ की पार्किंग आपको एक्स्ट्रा पे करनी है। कभी भी रात को 8 बजे के बाद गाड़ी यूज़ हो रही है, रात को 8 बजे के बाद मीन्स आप कभी यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यूज़ कर रहे हो कि आप अभी कहीं पहुंचे नहीं हो या पहुंचना है या माल रोड से ड्राइवर लेके आ रहा है अभी छोड़ना है, तो 8 बजे के बाद ड्राइवर को 250 रुपये नाइट अलाउंस देना पड़ता है। एंड अगर अटल टनल, शिशु, रोहतांग ये सब कवर करना है तो डिजायर गाड़ी का 4500 से 5000 एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर रोहतांग नहीं करना है, सिर्फ अटल टनल शिशु तक जाना है या कोकसर तक जाना है, मतलब सीजन पे डिपेंड करते हैं, तो उसके हम लोग 2,500 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो ये रेट है डिजायर गाड़ी का। अब ये भी सुन लो कि अनसेफ कब है रात को ट्रैवल करना। मान लो अगर आप लोग दिसंबर 10 तारीख से ले लो, 8, 9, 10 दिसंबर से लेके एटलीस्ट जनवरी तक 2 महीने ऐसे होते हैं हाईवे पे फॉग, घना कोहरा, रोड नहीं दिखेगा आपको। ऊपर से दिल्ली तो पूरा कोहरे से ढका है, पंजाब पहुंचोगे बिल्कुल घना कोहरा, ऐसे हरियाणा पंजाब में रोड नहीं दिखता है, बहुत दिक्कत होती है। तो आपका टाइम 2-2.5 घंटे और एक्स्ट्रा लग जाता है ट्रैवल करने में। तो सेम वो होता है कि रात को अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि पूरा हाईवे आपको अर्ली मॉर्निंग रात में निकालना है, हाईवे में बहुत फॉग पड़ता है। फॉग में प्रॉब्लम क्या होती है, रोड दिखता नहीं है, विजिबिलिटी 0 हो जाती है, स्पीड 30-40 की रह जाएगी। अगर ड्राइवर को लगता है अनकंफर्टेबल है तो ड्राइवर रुक जाएगा, धीरे धीरे चलेगा। तो उसमें आपके 2-3-4 घंटे एक्स्ट्रा लग सकते हैं मनाली पहुंचने में। सेम रूल अप्लाई करता है जब मनाली से या कसौल से सुबह चलते हो, मान लो सुबह चले हो, रात तक आपको दिल्ली पहुंचना है, तो शाम को जैसे दिल्ली का जो टाइम है 5 बजे से लेकर रात के 11-12-1 बजे तक, उसमें फिर फॉग आ जाता है। तो फॉग में क्या स्पीड स्लो हो जाती है और ये दिसंबर जनवरी इशू फॉग का रहेगा ही रहेगा। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, क्लाइंट जबरदस्ती नहीं बोल सकता भैया चलो 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 चलो, तो दिक्कत हो जाएगी। ये था छोटी गाड़ी का रेट डिजायर का। अगर आपको एर्टिगा गाड़ी चाहिए सेम रूट पे 5 डेज के लिए, एर्टिगा का 23,000 रुपीज़ का कॉस्ट आता है। रोहतांग, अटल टनल, शिशु सारा ही करना है, 5 से 5,500 रुपये एक्स्ट्रा। रोहतांग नहीं करना है तो अटल टनल, शिशु, कोकसर के 3,000 एक्स्ट्रा। कसौल मणिकर्ण फ्री में होता है बीच में, वो ऑन द वे या जाने के टाइम आने के टाइम आप लोग कर सकते हो। सीजन में क्या होता है, सीजन मीन हाईएस्ट सीजन, जैसे 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक का हाईएस्ट सीजन है, तो जो 23 दिया है एर्टिगा का वो 25-26 हो जाता है। डिजायर का 16,500 दिया है, वो 17,500 या 18,500 तक आ जाता है। तो सीजन में थोड़ा वेरिएशन रहता है, मीन्स ये लोएस्ट रेट्स हैं, सीजन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर ही चला जाता है। देन एक और थिंग, देखो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो और आप लोग लिख करके शौकीन हो कि आपको मीन्स जैसे होता है ना लोग भी भैया विस्की लेके जानी, दारू पीनी है, देखो हर कोई एंजॉय करता ही है, गाड़ी में नहीं होटल में जाके मनाली में। तो आप हरियाणा से स्टॉक ले लो अपने लिए, अगर एक एक बॉटल लेके रख लो, या चंडीगढ़ से ले लो, बहुत सस्ती आपको मिलेगी। हिमाचल में क्या है, बहुत महंगी मिलती है। एमआरपी अगर किसी चीज़ की 1,000 रुपये एमआरपी लिखी है तो वो एमआरपी से 250-300 रुपये ऊपर बेचेंगे। अगर आप एक नॉर्मल बियर भी लेते हो, कोई भी बियर, अगर उस पर प्रिंट रेट 170 लिखा है वो 250 रुपये लेंगे मनाली वाले, बहुत हाई रेट है। एमआरपी वो उनका नहीं चलता है, उनका एमआरपी से 30-40% वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। तो
अगर आपको लगता है कि आपका ये मतलब कंसर्न है तो यहीं से स्टॉक ले लो, नहीं तो वहाँ जाके लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिविटीज़ कहाँ होती है? एडवेंचर एक्टिविटीज़ कुल्लू में होती है, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग प्लस हॉट बैलून। दुनिया भर के वेंडर्स हैं, दुनिया भर के, मीन्स आपको कहीं नहीं जाना। जब गाड़ी सड़क से निकल रही है ना, सबकी दुकानें दी हैं, उनके नंबर लिखे हैं, आप डायरेक्ट कॉल करो, उनसे बार्गेनिंग करो, रेट पूछ लो और आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। उसके बाद जब मनाली से हम और ऊपर जाते हैं सोलांग की साइड, जिप लाइनिंग जो मनाली सोलांग के बीच में होती है 300-400 रुपये में आपको आराम से जिप लाइनिंग वाले मिल जाते हैं। उसके बाद अगर बर्फ़ गिर चुकी है कि मान लो आप दिसंबर एंड जनवरी में जा रहे हो तो सोलांग तक आप गाड़ियाँ जाती है, सोलांग में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो बर्फ़ की सारी एक्टिविटीज़, आइस स्केटिंग, स्नो स्कूटर, सब आपको सोलांग में डायरेक्ट ऑन द स्पॉट मिलता है, पहले से बुक नहीं करना, ऑन द स्पॉट। बर्फ़ में खेलने के लिए ये होता है जैसे ऊपर के जैकेट्स, नीचे के लोअर, डक शूज़, ये पूरा ड्रेस 300-400-500 रुपये के अंदर आपको पूरा पेयर मिल जाता है रेंट पे। वो जब मनाली से सोलांग जाएंगे तो बीच में शॉप्स आती हैं, इनको बोलते हैं कोट बूट की शॉप्स। आप ड्रेस भी बोल सकते हो, आप लो और बर्फ में खेलो। जैसे मैंने टी शर्ट पहनी है, मैं इस टी शर्ट को पहन के बर्फ में नहीं खेल सकता, मैं खेलूंगा, सारी टी शर्ट गिल्ली हो जाएगी, भीग जाएगी और मैं बीमार हो जाऊंगा। तो लोग क्या करते हैं, वाटर प्रूफ कपड़े होते हैं वो, उनको लेके जाते हैं, मतलब मीन्स रेंट पे 300-400 रुपये पूरा पेयर मिल जाता है, खेलते हैं और वापस कर देते हैं। तो ये सारा पैकेज ले सकते हो, इसलिए मिल जाता है। और होटल्स देखो इसलिए आपको मिल जाते हैं। होटल कहाँ बुक करने वो भी बता दूं। मान लो कोशिश करो कि विंटर्स जैसे दिसंबर लास्ट के जनवरी फरवरी बहुत स्नोफॉल होता है मनाली में, मनाली से ऊपर ज़्यादा होटल्स बुक ना करो, मीन्स मनाली या उसके नीचे साइड बुक करो, ताकि अगर स्नोफॉल रात को हो जाए तो आप लोग पैदल चल के या आपकी गाड़ी जो हो वहाँ से होटल से इजिली निकल जाए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, गाड़ी निकल नहीं पाती है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जब स्नोफॉल ज़्यादा हो जाता है ना, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, निकल नहीं पाती, फिर बड़ी दिक्कत होती है। विंटर, ये दिसंबर जनवरी का जो टाइम है, इसमें ऐसा होता है कि देखो अगर किसी पार्ट पे बर्फ़ गिर गई है, हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, तो हम लोग नहीं लेके जाते, पैसे कोई लेस नहीं होते, पैसे आपको पूरे पे करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक्ट ऑफ गॉड कहलाता है। दूसरा, रोहतांग पास अभी दिसंबर फर्स्ट वीक से बंद है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में जाके रोहतांग पास खुलता है। तो जो बर्फ़ जो है वो नीचे मिलती है, जैसे सोलांग से ऊपर अटल टनल से आगे कोक्सर साइड आपको स्नो पॉइंट्स पे बर्फ़ मिल जाती है। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई दुनिया भर की बर्फ़ है। मनाली प्लान करो, टनल क्रॉस करते हैं, बर्फ़ ही बर्फ़, नज़ारे चेंज, और बर्फ़ में आप खेल सकते हो, एक्चुअली प्रैक्टिकली आप खेल सकते हो उस बर्फ़ में। तो ये सब था आज के ब्लॉग के बारे में। मनाली का ट्रिप है, नाइट ट्रिप वालों के लिए, नाइट जर्नी। और देखो कभी आपको लगता है कि मनाली से रिटर्न नाइट को प्लान करना है, कि जैसे हमने दिन में घूमना है और रात को चल के सुबह दिल्ली पहुंचना है। काफ़ी लोगों की दिन में फ्लाइट होती है 11 बजे 12 बजे, सुबह 8 बजे 9 बजे। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो मनाली कसौल से अगर आपको रात को निकलना है तो ड्राइवर को चलने से कम 5 घंटे पहले तो रेस्ट देनी है। मान लो आपको लगता है कि हमने, और वहाँ से निकलने का टाइम बता दूं, मनाली से उस साइड से निकलने का शाम को 5-6 बजे तक आपको निकलना पड़ता है, क्योंकि 6 बजे घना अंधेरा हो जाता है। थोड़ा रोड जो है 100 किलोमीटर का पहाड़ी इलाका है, लैंडस्लाइड पत्थर गिरते रहते हैं, तो जल्दी निकलना होता है। तो कोशिश करो कि मनाली से जब भी निकलना है तो 4-5-6 बजे तक आप निकल जाओ, क्योंकि हाईवे पे नीचे फॉग भी मिलता है। तो 4-5 बजे का सही टाइम है निकलने का। और उसमें भी क्या है कि ड्राइवर को जैसे सुबह आपने 9-10 बजे जगा दिया, आप लोग कहीं साइट सीइंग कर रहे हो छोटा मोटा आसपास का, तो ड्राइवर को दोपहर को 12-1 बजे का रेस्ट दे दो कि भैया 4 बजे हमने चलना है, तो आप कहीं रेस्ट कर लो। तो ड्राइवर क्या गाड़ी खड़ी करके थोड़ा पावर नैप ये सब रेस्ट कर लेगा, ताकि वो रात को गाड़ी चला सके। उसके बाद भी अगर ड्राइवर को रात को भी लगता है कि मुझे रेस्ट करनी है 1-2-3 बजे के आसपास, तो वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो करेगा, उसके लिए कोई उसको रोक नहीं सकता। तो ऐसे प्लान करना है रिटर्न ट्रिप भी। और देखो दिन, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में आधा 1 घंटा होता है प्लस माइनस। अगर आप ये सोचो कि मैं भैया दिल्ली में सवेरे 5 बजे पहुंच जाऊंगा, पूरा दिन मत करो, तो पूरा दिन ऐड हो जाता है। तो 5 डेज वैसे ही प्लान करने कि दिल्ली अगर सुबह 4-5 बजे पहुंचोगे, दैट मीन्स पूरा दिन काउंटिंग में चला गया। सिर्फ आधे 1 घंटे का हम प्लस माइनस में रखते हैं। और बस यही सब है फ्रेंड्स। बाकी आपको पता है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। गाड़ी बुक करनी है, बुकिंग के लिए आपको वही करना है सेम, एक आईडी प्रूफ भेजना है, ये प्लान व्हाट्सएप पे भेजना है। हम भी रिटर्न में व्हाट्सएप पे प्लान पूरा शेयर करते हैं, आपके साथ क्या क्या घुमाएंगे सब लिख के भेजते हैं। उसके बाद आपको पिकअप बताना कहाँ से है, एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से है, टिकट भेजना होता है, और फाइनली लास्ट में आपको एडवांस करना होता है। एडवांस वही है 3000 रुपये एडवांस करना होता है, गूगल पेटीएम फोन पे, बैलेंस पेमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप करना होता है। एक शेड्यूल आपको मिलता है। बाकी फ्रेंड्स आप नंबर सेव कर लो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिए हैं, गाड़ी मिलेगी, अच्छी गाड़ी आपको देने का हम पूरा वो करते हैं, और अच्छी सर्विस देने का पूरा वादा करते हैं। और कोई दिक्कत आए तो हमारे नंबर दिए हैं, कभी भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग डी ट्रांसपोर्टर्स, एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।